हेलो गाइस, एमएस ऑफिस टाइप में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये ट्यूटोरियल है बहुत ही बिगिनर्स के लिए है। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के अंदर आप कैसे एवरेज फार्मूला को यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ डेटा की। तो यहाँ से हम डमी डेटा जो है इंसर्ट कर लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसा जोन है जिस पे कुछ सेल्स होता है और सेल्स की यूनिट यहाँ पे हम लिखेंगे, और जो भी सेल्स होती है उसके अमाउंट को हम यहाँ पे टाइप करेंगे अगले सेल में। तो यहाँ से हम हेडिंग देते हैं सेल्स अमाउंट। ओके, यहाँ पे हमको कुछ डमी डेटा की ज़रूरत है। तो यहाँ में हम जोन में जाके हम कुछ सिटी या कंट्री जो भी आपका जहाँ पे भी जिस तरीके का आपका नीड रहेगी या जो भी आपका रहेगा उसमें लिख सकते हैं। दिल्ली हो सकता है या आपकी हो सकता है कि एक ही सिटी के अंदर अलग अलग शॉप हो। तो इस हिसाब से हम मान के चलते हैं जोन। तो यहाँ पे हम कुछ डमी डेटा दे देते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ डेटा हो चुका है जोन के अंदर। मान के चलते हैं कि यहाँ पे किसी चीज़ की शॉप है और ये कुछ जो है यूनिट जो है सेल्स करते हैं, और उस सेल्स को हम इस तरीके से यहाँ पे दिखा देते हैं कि इस तरीके से सेल हुई है। अब इसका अमाउंट यहाँ पे देंगे कि इतनी यूनिट को बेचने के बाद कितना अमाउंट जो है अर्न किया गया है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ से हम कुछ अमाउंट को इस तरीके से दे देते हैं। यहाँ में अमाउंट देने के बाद अगर बात करते हैं कि कैसे आप निकालेंगे कि एवरेज कितना होता है। अगर इसका एवरेज निकाला जाए कि ये कितनी यूनिट डेली बेचती है और कितना अमाउंट डेली अर्न करती है, तो इसको हमको एवरेज में निकालना पड़ेगा। एवरेज में निकालने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पे एवरेज ऑप्शन मिल जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे ओके पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है। आपका एवरेज यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि एक्सेल में कैसे काम करता है। एक्सेल जो बेसिकली है रो और कॉलम पे जो है काम करता है, और जो भी सेल्स बनती है उसमें जो भी अमाउंट रखते हैं तो वो सेल एड्रेस से उसका अमाउंट निकालता है। एग्जांपल के लिए यहाँ से हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपको फार्मूला टाइप करना होगा। जैसे एवरेज लिखेंगे आपका एवरेज से काफ़ी रिलेटेड आपको फार्मूला मिल जाएंगे। तो जो फर्स्ट होगा वही आपका होगा एवरेज। एवरेज लगाने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद जितने भी अमाउंट को आपको इसमें देना है, जिसका आपको एवरेज निकालना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर के अंदर दे रहा है C4 to C8। आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। इंटर की प्रेस करेंगे, आपका वही अमाउंट आएगा जो पहले आया था। तो ये कंपनी जो है एग्जांपल के लिए जो है 69 पर यूनिट पर डे आपकी बेचती है। एवरेज इसका निकालेंगे तो यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे एवरेज फार्मूला ऊपर रहेगा। यहाँ पे जो है सिर्फ सेल एड्रेस रहता है, आपका अमाउंट नहीं रहता है। तो अगर किसी भी आंसर को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक वो सिलेक्ट की है और किस पे वो मल्टीप्लाई या डिवाइडेड या क्या किया है, तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका सेल एड्रेस मिल जाएगा। C4 जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि C4 है। यहाँ पे C कॉलम है और 4 रो है, तो इसको C4 है। और नीचे जो है C8 है, इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं C4 और C8 दिया है। तो इसी तरीके से अगर अमाउंट को आप निकालना चाहते हैं तो वही फार्मूला आपको लगाना होगा। यहाँ पर लिखेंगे एवरेज। आपको एवरेज लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से उस सेल रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा और इंटर की प्रेस करेंगे। तो आपका जो भी सेल्स अमाउंट रहेगा उसका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा का आप एवरेज निकाल सकते हैं। ये बेसिक जानकारी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल और उनको जानना है एवरेज के बारे में कि एवरेज फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे फार्मूला पर रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दी इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।